Oh, Today I am going to discuss about sexually transmitted disease and their control. आज के लेक्चर में हम यौन संचारित रोग एवं उसके रोकथाम के पर चर्चा करेंगे। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि जन स्वास्थ्य है क्या और उसके सामने क्या समस्याएं आती हैं और समस्याओं के निवारण के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। उसी से संबंधित दूसरी सबसे बड़ी समस्या है यौन संचारित रोग की। यौन संचारित रोग है क्या? यौन यानी कि जननिक अंगों के द्वारा संचारित फैलने वाले रोग, ऐसे रोग जो नर और मादा के परस्पर एक दूसरे के संसर्ग में आने के कारण फैलता है, वो यौन संचारित रोग कहलाते हैं। यह रोग मुख मैथुन, गुदा मैथुन या यौन मैथुन के द्वारा फैल सकता है। तो किसी प्रकार से यदि पदार्थों का लेन देन नर और मादा के मध्य होता है जो कि उनके ब्लड से संबंधित हो सकता है, तो उसके द्वारा यदि किसी रोग का प्रसारण हो रहा है या उसका प्रचार प्रसार हो रहा है या उसका फैलाव हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग में इसके शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एसटीडी कहते हैं। सेक्सुअली का एस, ट्रांसमिटेड का टी और डी का डिजीज का डी, एसटीडी के नाम से भी पूछा जाता है। तो इसमें मुख्यतः दो प्रकार की बीमारियां होती हैं, बैक्टीरियल और वायरल, जीवाणुओं के द्वारा और विषाणुओं के द्वारा। कुछ जो है प्रोटोजोन के द्वारा भी होता है। एक दो बीमारियां प्रोटोजोआ के द्वारा भी होता है जो कि जननांगों में होता है, जिसमें सबसे पहले हम लोग बैक्टीरियल डिजीज या जीवाणु जनित रोगों के बारे में देखेंगे कि कौन से ऐसे जीवाणु जनित रोग हैं जो कि गुप्तांगों में या जननिक अंगों में पाए जाते हैं। पहला है उपदंश या सिफाइलिस। उपदंश या सिफाइलिस ये जननांगों के बाहर, नाम से स्पष्ट है, जननांगों के बाहर जो है गुप्तांगों पर दाने या चकत्ते पड़ जाते हैं, जिसके कारण उसमें धीरे धीरे घाव बन जाती है। अगर समय से इलाज न कराया जाए तो इससे समस्या जटिल हो जाती है। तो यह जो है सिफाइलिस रोग ट्रिपोनिमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ट्रिपोनिमा पैलिडम। जितने भी बैक्टीरियल डिजीज हैं, क्योंकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है एंटी बैक्टीरियल डिजीज खोजी थी जिसका नाम पेनिसिलिन था, वो सभी बैक्टीरियल डिजीज में जो है इफेक्टिव है। प्रभावशाली ढंग से पेनिसिलिन का ही यूज ज्यादातर रोगों के इलाज में किया जाता है जो भी बैक्टीरियल डिजीज होते हैं। तो सिफाइलिस जो है गुप्तांगों पर चकत्ते पड़ना और घाव होना, ये जो है सिफाइलिस के कारण होता है। सिफाइलिस बीमारी है और ये कारण क्या है? बैक्टीरिया का नाम ट्रेपोनिमा पैलिडम। दूसरी बीमारी है सुजाक गोनोरिया। गोनोरिया यह बीमारी गुप्तांगों में पाई जाती है। इसके कारण जो है म्यूसिलेस स्राव होता है, चिपचिपा स्राव निकलने लगता है, जिसके कारण जलन होता है मूत्र मार्ग। तो सुजाक बीमारी जो होती है गोनोरिया, ये निसेरिया गोनोरी के कारण होती है। और इसमें भी इसके इलाज के लिए भी क्या करते हैं? इसके इलाज के लिए भी पेनिसिलिन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दूसरी एंटीबायोटिक भी प्रेस्क्राइब की जाती हैं। तीसरा है क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस। ये अलग बीमारी है, क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस। इसके द्वारा जो होता है गुप्तांगों में शोथ हो जाता है, गुप्तांगों में घाव हो जाते हैं और वह जो है फूल जाता है, सूजन आ जाती है और जिसके कारण उनमें जलन और दूसरी बीमारियां जैसे दर्द होता है, जलन होता है और सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं।
तो क्लेमाइडिया जो है, क्लेमाइडिया ट्राइकोमाइटिस के कारण होता है। इसके अलावा अगली बीमारी है ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस यह बीमारी जो होती है वो ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस बैक्टीरिया के कारण होती है। और इस बीमारी में क्या होता है कि मूत्र मार्ग में जलन होता है और साथ ही इसमें मूत्र मार्ग में जलन होता है, साथ ही जो है उसमें इन्फेक्शन बढ़ जाता है, जिसके कारण जो होती है समस्याएं ज्यादा विकराल रूप ले लेती हैं। इसके भी रोकथाम के लिए हम लोग पेनिसिलिन मेन ड्रग के रूप में यूज की जाती है। इसके अलावा दूसरी जो दवाइयां हैं वो अभी प्रेस्क्राइब की जाती हैं एंटीबायोटिक के लिए। तो ये जो है प्रमुख बीमारियां हैं जो कि नर और मादा के बीच में एक दूसरे के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होती है। इसके अलावा जो होती है दो वायरल डिजीज है, एक है हर्पीस जो कि लीवर को प्रभावित करती है और दूसरा है एड्स। हर्पीस में जो होता है लीवर अफेक्टेड होता है या भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि एक दूसरे के द्वारा फैलता है। और एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसमें बॉडी की इम्यूनिटी जो होती है वो घट जाती है और दूसरी बीमारियां प्रभावी हो जाती हैं, जिसके कारण एड्स रोग को फैलाने वाले वायरस को HIV बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV। मनुष्य में पाया जाने वाला वह वायरस जो कि उसके इम्यून सिस्टम को क्या करता है, डेफिशिएंट यानी कमजोर बना देता है, वो है HIV। और पूरी बीमारी को क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, क्योंकि यह बीमारी एक्वायर्ड की जाती है, जन्मजात नहीं है, बल्कि बाहर से जो लोग ग्रसित होते हैं इस बीमारी से, वह जब किसी स्वस्थ व्यक्ति के साथ लैंगिक संबंध बनाते हैं तो वो ये बीमारी उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। इसलिए यह बाहर से अर्जित की गई बीमारी यानी उपार्जित बीमारी, इसीलिए इसको एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कहा जाता है। सिंड्रोम टर्म का यूज हम हमेशा अ ग्रुप ऑफ डिजीज, जब कई बीमारियां एक साथ किसी व्यक्ति में होती हैं, एब्नॉर्मलिटी या असामान्यता शरीर में कई एक साथ आ जाती हैं, तो ऐसी चीजों के लिए हम सिंड्रोम यूज करते हैं। अगर एक बीमारी रहती है तब हम लोग उसके लिए डिजीज टर्म यूज करते हैं, और जब वो मल्टीपल डिजीज हो जाता है तब वो सिंड्रोमिक हो जाता है। लॉट ऑफ एब्नॉर्मलिटी एट अ टाइम, कई असामान्यताएं एक साथ शरीर में अगर घटित होती हैं तो सिंड्रोमिक हो जाता है, क्योंकि इम्यून डिफिशियंसी होने के कारण शरीर में कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, जिससे कई तरह की समस्याएं शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं। ये एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम है। आज के लेक्चर में बस इतना ही, शेष नेक्स्ट वीडियो।